नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लाए हैं वह हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टों का। कोटा शहर व आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले सैकड़ों लोग अपनी जमीन का पट्टा और रजिस्ट्री के लिए परेशान रहते हैं। वह मिल जाता है तो उन्हें बैंक से लोन लेने सहित अन्य सुविधाएं मिल जाती है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय पूरे राजस्थान में सरकार की तरफ से अभियान चलाकर नियमों में शिथिलता देकर राशि कम करके लाखों लोगों को पट्टों का वितरण किया गया। इसके लिए तारीखें तक बढ़ाई गई, शिविर लगाए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले भी कोटा में नगर विकास न्यास और नगर निगम कोटा उत्तर तथा कोटा दक्षिण के माध्यम से हजारों लोगों को पट्टे जारी किए गए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में फाइल बिना पट्टों के रह गई। आचार संहिता लगने व चुनाव के बाद में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अभी तक लंबित पट्टे का बनाने का कोई फैसला नहीं हो पाया। आखिर पट्टे क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं बन रहे? जिन्होंने आवेदन किए उनको पट्टे मिलने में क्या दिक्कत आ रही है? इन्हीं सब चीज़ों को हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने खंगाला तो एक ही बात निकल करके आई कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सरकार के स्तर पर अभी तक पट्टे जारी करने को लेकर कोई दिशा निर्देश और योजना तैयार नहीं की गई। हालांकि पूर्व में जो नियमों में शिथिलता दी गई थी उनको बदल दिया गया। जो परकोटे के अंदर 501 रुपये में पट्टे मिल रहे थे उनकी भी राशि बढ़ा दी गई। राज्य में सरकार बदलने के साथ ही उन परिवारों को पट्टे मिलने की उम्मीदें अब धुंधली होती जा रही है। रिव्यू और पट्टे के फॉर्मेट के नाम पर भाजपा सरकार ने इतने महीने निकाल दिए कि अब विभागों में पड़ी हुई आवेदन की फाइलें भी या तो गायब हो गई है या फिर उन पर मोटी धूल की परतों छा गई है। अभी भी नगर निगम और नगर विकास न्यास में पट्टों की आस में लोग चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों कर्मचारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान बनाकर जनता को मकान का मालिकाना हक देने के लिए विशेष अभियान चलाया। जगह जगह नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा शिविरों का आयोजन हुआ और उसने बड़ी संख्या में आवेदकों की भीड़ उमड़ी, आवेदन किए, पट्टे बने। लेकिन विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले तक महंगाई राहत शिविर के साथ निकायों में पट्टों का वितरण जारी था। बाद में आचार संहिता लगते ही पट्टों का काम रोक दिया गया और भाजपा सत्ता संभालते ही पट्टे के फॉर्मेट और उनके रिव्यू के नाम पर पट्टों को रोक दिया गया। कोटा जिले का राजस्व गांव आंवली व उसके आसपास के क्षेत्र में अभी भी 150 से अधिक परिवार निवास करते हैं। पहले पंचायत ने इन्हें मकानों का कागज मिला हुआ था और जब नगरीय सीमा में आए तो मकान का शहरी मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी। प्रशासन शहरों के संग शिविर, महंगाई राहत कैंपों के साथ नगर निगम में आवश्यक कागज इकट्ठे करके फाइलें लगवाई गई ताकि उन्हें पट्टे मिल सके। लगभग 2 साल पूरे होने को आ गए, लेकिन उनकी उम्मीदों को पंख नहीं लगे। जबकि महापौर द्वारा इस गांव के लोगों को लाभान्वित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करके आवेदन लिए गए। अब ये परिवार नगर निगम के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें पट्टे मिलेंगे या नहीं इसका जवाब किसी के पास नहीं है, न ही उन्हें कोई जवाब दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के विधायक मदन दिलावर वर्तमान में शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी यहाँ रहने वाले लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। रह रहे हैं, कब फिर नगरीय सीमा में आने के बाद आप फाइल लगाई, क्या कर? 2 साल से लगाई फाइल और उसमें कोई ना तो कार्रवाई हुई ना कोई बात हुई। कोशिश भी की गए सब, मगर कोई काम नहीं हुआ उसमें। कितने लोगों की फाइलें लगी हुई है यहाँ से नगर निगम में? यहाँ से करीब करीब जो पुराना एरिया था गांव का उस सबकी लग रही है। लगभग 50-60
के लमसम होगी शायद। तो पहले क्या पंचायत के पट्टे बने हुए थे यहाँ हाँ पंचायत पहले के? थे ना। तो इन्होंने पूरा कागजी प्रोसेस शिविर में करा लिया था आपसे और जमा वगैरह सब करा लिया था क्या? हाँ सब करवा लेता, शिविर लगा था, उसमें सब पुराने डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रूफ लिया था। जो सबसे ज़्यादा टाइम से रह रहा है उस हिसाब से कार्रवाई तो पूरी की थी उन्होंने, मगर काम हुआ नहीं। अभी कितने परिवार हैं लगभग यहाँ गांव में, कितने रह रहे हैं पुराने जो हैं? पुराने होंगे यहाँ कम से कम 150 और नहीं तो यार लगे जो वही सही है। आप क्या कहते हैं, वहाँ जाते हैं नगर निगम, आप तो फाइलों के बारे में कुछ बताते नहीं कुछ, कोई ये नहीं, सिस्टम ही नहीं। नाम बता दें आपका? सरवण गुजर नाम है मेरा। कि अब क्या स्थिति है पट्टों की? आपने कब आवेदन किया था, कितने टाइम हो गया लगभग? टाइम करीब 2 साल करीब हो गए। 2 साल करीब पट्टों की फाइलें वाइलें लगा दी थी और निगम गए थे तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो फाइलें कचरे में पड़ी हुई भी उन फाइलों का कोई नहीं निकल रहा मतलब। तो क्या कैंप लगा था, क्या था इसमें? हाँ कैंप लगा था गांव में, कैंप गांव में फाइलें वाइलें सब भरी हुई थी तो यहाँ से भर के और वहाँ निगम जमा करा के आए थे। बाकी वो फाइलों का कुछ नहीं हुआ अभी तक। फिर निगम गए थे आप क्या? हाँ क्या वहाँ गए थे तो कोई सुनाई नहीं हुई मतलब। उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम तो उस फाइलों का चल रहा था। बाकी जैसे ही मतलब पार्टी चेंज हुई तो फाइलें कचरे में पड़ी हुई मतलब अभी तक। अभी फिर चुनाव के बाद संपर्क किया एक बार आपने कि भाई बनी नहीं बनी क्या कुछ इसमें? गए थे तो कुछ नहीं हुआ मतलब उनका। नहीं निकला कुछ? हाँ नाम बता दें आपका? मुकेश गुजर आंवली। ये पट्टे की फाइल 2 साल करीब हो गए, दीपावली पहले लगाई थी। 2 साल करीब हो गए और अभी तक नहीं बने पट्टे, अभी तक पट्टे नहीं आए। और बढ़ने चाहिए हमारे तो पुराने आबादी क्षेत्र में गांव। अब उस आबादी में तो बहाना भी नहीं चलेगा भाई, इस बहाना ये बहाना है, उसमें क्या बहाना चलेगा ये बताओ। तो फिर आपने कितनी बार चक्कर लगाए नगर निगम? हम तो नगर निगम में 10 बार चक्कर लगाए। वहाँ फाइलें इधर उधर डाल दी, फाइलें नहीं मिलती वहाँ जाते तो ये जो प्रोसेस था पूरा कंप्लीट करा लिया था आप? पूरा कंप्लीट था, प्रोसीजर नाप तोल सब हो गया था, फाइल बन के भी आ गई थी। अब यही थे कि पैसे जमा करने हैं और पट्टे मिल जाएंगे आपको, और अभी तक कोई पता ही नहीं है। 2 साल हो गए। नाम बताएं आपका? गोविंद, कहाँ के रहने वाले हैं? आंवली। पूर्व नगरीय विकास मंत्री और कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने गरीब परिवारों को मकान का मालिकाना हक दिलाने के लिए पहल की थी और पूरे राज्य में नगरीय निकायों के माध्यम से पट्टा वितरण के लिए विशेष शिविर लगवाकर लाखों परिवारों को लाभान्वित किया था। कोटा में भी सैकड़ों की संख्या में परिवारों को नगर निगम और नगर विकास न्यास के माध्यम से फायदा मिला। विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व नियमों में शिथिलता भी दी गई, जिसके बाद फुटवाल के साथ योजना से वंचित कई परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद बंधी। इस आशा में लोगों ने शिविरों, नगर निगम और नगर विकास न्यास के चक्कर लगाकर आवेदन की फाइलें जमा करवाई, लेकिन आज भी उन फाइलों का निस्तारण करके पट्टे जारी नहीं किए जा रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पट्टों को लेकर के अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण पट्टे नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पट्टों को लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था, लेकिन उसमें पट्टों को बनाने और वितरण करने को लेकर आदेश स्पष्ट नहीं है। ये फाइलें लगी हुई है इस गांव की पूरे की 50-60 से ऊपर की, क्या प्रयास चल रहे हैं इसको लेके? क्या कोई कागजी कार्रवाई चल रही है अभी? कार्रवाई तो जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे कार्रवाई चली, फाइलों का सर्वे भी हुआ, अधिकारी भी आए, नाप तोल भी हुआ, कुछ लोगों की रसीदें भी कट चुकी है पर पट्टे जारी नहीं किए। कई बार हमने मंत्री जी से कहा था, उस टाइम में मंत्री जी ने भी आदेश किया, मंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, धारीवाल जी के टाइम की बात है। पर उसके बाद जैसे सरकार चेंज हुई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, न कोई फाइलों का पता है, न कोई पट्टों का है, न कोई बात करता है। अभी कोई सरकार का हमारे पास आदेश नहीं है। अधिकारी सीधा जवाब दे देते हैं कि हमारे पास आदेश आएगा तब पट्टे जारी होंगे। तो कहाँ आपने इस संबंध में बातचीत की चुनाव के बाद, आचार संहिता हटने के बाद? हमने आयुक्त महोदय से बात की, महापौर साहब से बात की। महापौर साहब कहते हैं यार मेरे पास कोई अभी आदेश नहीं है,
और हम आयुक्त साहब से मिलते हैं तो आयुक्त साहब कहते हैं जब सरकार का आदेश होगा तब आगे कार्रवाई बढ़ेगी। अभी हमारे पास सरकार का कोई आदेश नहीं है। जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नाम बता दें आपका। धनराज गुजर चेची, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 29। क्षेत्र में कितनी फाइलें लगी हुई थी और कितनों की निस्तारण हुआ, कितने बाकी रहे? हमारे क्षेत्र से लगभग 2000 फाइलें लगी हुई थी, जिसमें से 11 साढ़े 1100 फाइलों का निस्तारण हो गया। जो बाद में लगी वो सब रोक दी गई फाइलें। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ उनमें। पिछले दिनों समाचार पत्रों से माध्यम से भी पता लगा था कि 15 दिन में अधिकारियों को करना होगा, किंतु अभी अधिकारियों ने कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी SSO ID जनरेट नहीं करना चाहते। क्या करें? कितनी बाकी रह गई अभी आपको? लगभग हमारे इलाके के 700 से 800 पट्टियों की फाइलें अभी बाकी हैं। अब आप नगर निगम आते हैं, वो भी तकाजा करते होंगे, तो क्या अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ नहीं, गोलमोल जवाब कर देंगे साहब, हो जाएगा, लोगो आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुल मिलाकर संतुष्टिजनक जवाब देना ही नहीं चाहते अधिकारी। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने पढ़ा था आपके देखा था आपके स्टेडियम के माध्यम से। आप स्वयं ही जानते हैं, अभी कल ही आपने लीड चलाई है, क्या हो रहा है। कौन से इलाके हैं आपके जहाँ पट्टे बन रहे हैं अभी? हमारा स्टेशन क्षेत्र सेक्टर नंबर 2 आता है, जिसमें 9 वार्ड आते हैं और 9 के 9 वार्डों की यही स्थिति है हमारे क्षेत्र में। नाम पर बता दें आप। गोपाल दास, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 43। कोटा दक्षिण नगर निगम में नगर विकास न्यास और आवासन मंडल के मकान अधिक होने के कारण पट्टों का ज्यादा कार्य नहीं था, लेकिन कोटा उत्तर में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के साथ परकोटे में बसा हुआ इलाका भी शामिल था, जिन्हें सालों से मकानों के पट्टे नहीं मिले थे। इसके अलावा शहर के आसपास बसी कॉलोनियों में भी पट्टे के लिए लोगों ने नगर विकास न्यास में फाइलें लगाई हुई है। विधानसभा चुनाव तक पूर्व मंत्री UDH शांति धारीवाल पट्टों को लेकर खुद मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन अधिकारियों की धीमी गति की वजह से आज भी सैकड़ों फाइलें निस्तारण का इंतजार कर रही है। वहीं भाजपा भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी 9 लाख से ज्यादा पट्टों का रिव्यू करवाने का निर्णय लिया, जो आज तक भी कागजों तक ही सीमित है। कोटा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर विकास न्यास और नगर निगम द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोटा दक्षिण नगर निगम में कुल 13,875 पट्टे और कोटा उत्तर नगर निगम में 12,258 पट्टों का वितरण किया गया। नगर विकास न्यास में विशेष शिविरों के माध्यम से हजारों की संख्या में पट्टे बनाए गए हैं, लेकिन बाद में मिले आवेदनों को लेकर राज्य सरकार द्वारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण फाइलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उप महापौर पवन मीणा का कहना है कि राज्य सरकार जनता को पट्टे नहीं देना चाहती है और इसलिए आदेश जारी करने के बाद भी वितरण को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। यह जनता के साथ अन्याय है। उप महापौर सोनू कुरैशी के अनुसार राज्य में सरकार बदलने के साथ लोगों को पट्टे मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई है। पट्टों को लेकर नगर निगम में पट्टे बनाने का कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के पास फाइनल आंकड़े तक उपलब्ध नहीं है। तो वहीं नगर विकास न्यास जो अब कोटा विकास प्राधिकरण बन गया है, उसके हालात भी ऐसे ही हैं। कोटा के प्रभारी मंत्री व सचिव कई बार नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आय बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दे चुके हैं, बैठ के ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद न तो अधिकारी आय से जुड़े इस कार्य को लेकर के गंभीर है और न ही राज्य सरकार इस बारे में कोई फैसला कर पा रही है। काफी सारे पट्टों का निस्तारण हुआ और कई फाइलें अभी तक अटकी हुई है, तो क्या अब उसमें सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा? किसी तरह का कोई पट्टे का काम नगर निगम कोटा उत्तर में तो नहीं हो रहा है। ऐसा हमने पहले सुना था कि सरकार ने आदेश दे दिया, लेकिन ये किसी तरह का अमल में नहीं लाया जा रहा है। जनता को काफ़ी परेशानी है। कांग्रेस राज में हजारों कोटा उत्तर में ही मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार के समथिंग 13 से 15 हज़ार के समथिंग पट्टे बनाए थे और जनता को हर सुविधा का जो है ध्यान रखते हुए सरकार की योजना चलाई थी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उस सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया। चाहे वो इंदिरा रसोई हो, चाहे वो पट्टों से संबंधित जो है कार्य हो, किसी तरह का कोई काम
जो है जनता के हित का ये सरकार चालू नहीं कर पा रही है। 1 साल होने में आया है, बिल्कुल जो है शांति का वातावरण है काम को लेकर के। अभी कहाँ के पट्टे आपके उत्तर इलाके के अटके हुए हैं जो बाद में फैलेंगे? पूरे इलाके, पूरे उत्तर दक्षिण सब जगह बहुत से पट्टे जो लेट जिन्होंने आवेदन किए थे वो अभी अटके हुए हैं। उनको सरकार को निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग करके इनको चालू करवाना चाहिए। नाम बता दें आपका। सोनू कुरैशी, उप महापौर नगर निगम कोटा उत्तर। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। पट्टों का इंतजार करते हजारों लोग आज भी नगर विकास न्यास जो अब केडीए बन गया है कि अधिकारियों व नगर निगम के अधिकारियों की ओर देख रहे हैं, रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो कोटा के वंचित हजारों लोगों को पट्टे दिलवाने के लिए प्रयास करें, राज्य सरकार के ऊपर स्तर पर दबाव बनाएं। अगर वो दबाव बनेगा तो हजारों लोगों को पट्टे मिलेंगे, उनके चेहरों पर हंसी आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।